पूरे देश के 7,56,000 गांव में एक ही आवाज़ आ रही है, निकलो तंग मकानों से, जंग लड़ो बेईमानों से। वो बेईमान लोग जो सत्ता में बैठे हैं, जो तानाशाही के बल पर, बंदूकों के साए में ईडी, सीबीआई और पुलिस के बल पर लोकतंत्र को कुचलना चाहते हैं, उनका सपना पूरा नहीं होगा। जनता सड़कों पर है। आज चुने हुए प्रतिनिधियों को बंद किया जाता है, उनकी सदस्यता रद्द की जाती है। अब तो बेशर्माई की इंतहा हो गई। एक चुने हुए मुख्यमंत्री को, जिसने एक यूथ के लिए एक मॉडल पूरी दुनिया में दिया, उनको बिना किसी कारण के जेल के अंदर बंद कर दिया। इन्हें भारतीय जनता पार्टी की वॉशिंग मशीन में जो चला जाए वो बिल्कुल ठीक है, और अगर एक ईमानदार आदमी काम कर रहा तो उसके काम करने को भी रोकने के लिए ये ईडी, सीबीआई और पुलिस का बल का प्रयोग करते। हमने देखा राहुल गांधी को किस तरह उनकी सदस्यता को निलंबित कर दिया, सुप्रीम कोर्ट ने बहाल किया। चंदाखोरों से चंदा ले रहे और एसबीआई को जेब में रख लिया। तो जिस तरह के इनके उदाहरण दिए जाएं, उन उदाहरणों से एक ही बात सिद्ध होती है कि ये सरकार जाने की तैयारी में है, और उसी बौखलाहट में ये इस तरह की कायराना हरकतें कर रहे हैं, जिस पर हम खामोश नहीं बैठेंगे। आज तो हम लोगों को प्रशासन ने प्रदर्शन करने की अनुमति नहीं दी, हम लोग तब भी अपनी भावनाएं व्यक्त कर रहे हैं। आगने वाले समय में अगर इन्होंने केजरीवाल जी और दूसरे नेताओं के खिलाफ कार्रवाई बंद नहीं की तो हम लोग जेल भरो आंदोलन करेंगे। विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं क्योंकि कल जो नरेंद्र मोदी की सरकार के उसमें हमारे जो आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक ये दिल्ली के यशस्वी मुख्यमंत्री, उनको गिरफ्तार कर लिया है और लोकतंत्र की हत्या कर रहे हैं पूरी तरह से। लोकतंत्र के नाम पे कुछ नहीं बचा, जबकि आज जो इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड्स की वजह से ये मुद्दा, चूँकि वहाँ पे कोई जांच नहीं हो रही है, उनके नाम उजागर हो रहे हैं कितनी कंपनियों ने वहाँ पे चंदा दिया है, और उनको फिर उस चंदे के बदले में उन्हें बड़े बड़े ठेका मिल रहे हैं। ज्ञादीन कुशवाहा, महानगर अध्यक्ष, आम आदमी। ये जो इस वक्त देश में चल रहा है, आज हमने ये फिर एक बार देख लिया कि किस तरह से जो सत्ता की हवस है, उसके चलते हुए लोकतंत्र को जो लगातार कुचलने का काम हो रहा था, उसमें एक और अध्याय जोड़ दिया गया, जब एक फैब्रिकेटेड सबूतों के आधार पर हमारे पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक और दिल्ली के लोकप्रिय मुख्यमंत्री, जिन्होंने अपने काम की बदौलत देश ही नहीं पूरी दुनिया में एक मिसाल कायम करने का काम किया, उनके काम के मॉडल से घबराकर काम के मॉडल को बदनाम करने के लिए उनको फर्जी तरीके से, फर्जी सबूतों के आधार पर गिरफ्तार कर लिया गया। और इसकी जो एक टाइमिंग रखी गई है, वो निसंदेह आज बच्चा भी ये समझ सकता है कि किस तरीके से जो इलेक्टोरल बॉन्ड का मुद्दा छाया हुआ है, उससे ध्यान भटकाने की एक ये असफल कोशिश साबित होगी। जो हमारे राष्ट्रीय संयोजक माननीय केजरीवाल जी को जो गिरफ्तार किया गया है, ये पूरी तरह से गलत है और इसकी हम घोर निंदा करते हैं। हमारे आज के इस प्रदर्शन में इंडिया गठबंधन के और भी घटक दल के कार्यकर्ता, कांग्रेस सहित, समाजवादी पार्टी सहित सारे कार्यकर्ता शामिल हैं, और सभी संगठित होकर इस तरह के किसी भी प्रयास का पुरजोर विरोध करेंगे और निंदा करेंगे, और जो भी इसके लिए धरना प्रदर्शन विरोध है वो हम कर रहे हैं। मेरा नाम आशीष तिवारी है। आज का जो ये हमारा आम आदमी पार्टी का जो प्रदर्शन है, वो दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को जिस तरीके से ईडी ने गैर कानूनी तरीके से, असंवैधानिक तरीके से गिरफ्तार किया है और उन्हें परेशान करने की कोशिश करी जा रही है, जिस तरीके से तानाशाही तंत्र में नेताओं को एन चुनाव से पहले अगर किसी पार्टी के पूरे नेताओं को और बड़े नेताओं को अगर गिरफ्तार कर लिया जाएगा तो ये लोकतंत्र कहाँ बचेगा। इस वजह से हम लोग उनके गिरफ्तारी के खिलाफ धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, क्योंकि ये लोकतंत्र के लिए बहुत बड़ा खतरा है। जिस तरीके से केंद्र सरकार और मोदी सरकार जांच एजेंसियों का दुरुपयोग करके विपक्ष के सारे नेताओं को जेल में डाल देना चाहती है, और जेल में डालने के बाद विपक्ष मुक्त पूरा शासन जिस तरीके से चलाना चाहती है सरकार, ये बहुत ही लोकतंत्र के लिए घातक
और बहुत ही निंदनीय है। आगे क्या रणनीति है? आगे हमारी रणनीति इस प्रकार है कि हम ये इस प्रदर्शन को पार्टी के आदेशानुसार और आगे बढ़ाएंगे और आगे ले जाएंगे।